हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की शानदार जानदार क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक और इस टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल लगवाने वाले हैं। दिल खुश हो जाएगा, दिल गदगद हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो न्यूमेरिकल मेरे एग्जामों में आने वाला है, या तो अगर आप एग्ज़ाम दे लिए होगे तो आप कहोगे सर अगर ये आप काश पहले पढ़ा दिए होते तो मैं इसको न्यूमेरिकल को उड़ा के आया होता। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे नहीं उड़ा पाए तो और बहुत सी जगह है उड़ाने की, वहाँ तक उड़ा के रहना, ठीक है। तो दोस्तों, आप निकाल लीजिए कॉपी और पेन और हो जाइए तैयार इस शानदार जानदार क्लास का इंजॉय करने के लिए। एकदम बहुत ही प्यारा टॉपिक, एकदम मज़ा आ जाएगा यार, ठीक ना। आप कहोगे सर क्या मस्त टॉपिक है ये, एक बिंदुगामी, उसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों संगामी। क्या बोलते हैं? संगामी। और संगामी बलों का संतुलन। तो भाई कोई भी चीज़ संतुलन में तभी होता है ना, जब जिसे मान चलो दो लोगों में झगड़ा होता है, संतुलन में वो झगड़ा कब खत्म होता है? सोचो कि जब उसको लगता है कि अगर एक लोग गाली दिए दूसरा भी गाली उतने दे दे, ठीक है, एक गाली दिया दूसरा भी उतना गाली दे दे, तो कहता है हाँ भाई उन्होंने गरिया तुमो गरिया दिए, बराबर का मामला, ठीक है। जब छोटे छोटे रहते थे ना, झगड़ा होता था, छोटा भाई धीरे से मारता था, हम भी धीरे से मारते थे, और तेज से मारा और तेज से मारा, नकोटी काट लेना, इससे होता है चिकोटी काट लेना। वो चिकोटी काटा तो वो भी जितना तेज से वो काटता था उतना तेज से वो भी। कहने का मतलब है दोस्तों ये है कि कोई भी चीज़ बैलेंस में तभी होती है, जैसे झगड़ा वगड़ा, मैंने झगड़ा का एग्जाम्पल दिया, वो बैलेंस में तभी होता था जितना तेज से हो उतना तेज से हो। ये नहीं होता था कि एक तेज से मार दे, ये नहीं होता था, धीरे से टिक, वो भी टिक करता था धीरे से, लेकिन बर्दाश्त तब तक नहीं कर पाता जब तक वो सच छू न दे, ठीक है। वो धीरे से मुँह से बनाता था, वो भी मुँह बनाता चुरा करके, ठीक। तो ये मैं एग्जाम्पल इसलिए आपको दिया ताकि आपको लगे हाँ सर ये तो मैंने बचपन में बहुत किया है, ठीक है। मेरी छोटी दीदी से, छोटे भाई बहन से बिना इसके किए बचपन बीत जाए, ऐसा हो सकता है का? एकदम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना बलों का संतुलन देखो, एक बिंदुगामी बलों का संतुलन मतलब एक बिंदुगामी मतलब एक बिंदु से जाने वाला, गामी मतलब जाने वाला, एक मतलब एक बिंदु मतलब बिंदु, एक बिंदु से जाने वाले बलों का संतुलन, एक बिंदु से जाने वाले बलों का संतुलन। देखो एक मतलब एक बिंदु माने बिंदु, गामी मतलब जाने वाले, एक बिंदु से जाने वाले बलों का संतुलन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संगामी बलों का संतुलन। अब दोस्तों परिभाषा क्या हो जाएगा? जैसे मान चलो कि यहाँ पे कोनो बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? कोई बिंदु है, और इस बिंदु से देखो कहाँ बिंदु है? यहाँ पर ये बिंदु दोस्तों, इस बिंदु से पहला बल, दूसरा बल, तीसरा बल, इन बिंदु पर लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखा, क्या लिखा गया है? सभी बलों की क्रिया रेखा। यदि किसी पिंड पर कार्यरत, मात्र बिंदु है, पिंड है, वस्तु है, तुम हो, हम हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बहुत सारे बलों की क्रिया रेखा। आप कहोगे सर ये तो बल समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्रिया रेखा का होता है ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा। चलो पहले समझो भाई। जैसे मान चलो दोस्तों ये पिंड है, ये क्या है? कोनो पिंड है। कौन सा पिंड है ये तुम जानो। यहाँ पे कोनो बल लगा, F1 मान लो। अब इसको मिलाने वाली देखो, ये देखो ये मिलाने वाली रेखा है ना, इसको मिलाने वाली रेखा, यही रेखा कहलाती है क्रिया रेखा। अब बताओ ये दूसरा बल मान लो, ये F2 इधर लग रहा है, इसकी क्रिया रेखा ये ऐसे। तीसरा बल मान लो ये F3 इधर लग रहा है, इसकी क्रिया रेखा यहाँ। अब बताओ जरा मुझे देख करके, क्या लगने वाले पहला बल F1, दूसरा बल F2, तीसरा बल F3, सभी की क्रिया रेखा इस बिंदु पर है कि नहीं? आप हो गया सर है ना। तो अगर लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर हो तो उसे हम लोग पता है क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोलते हैं संगामी बल। यदि किसी पिंड पर, यदि किसी वस्तु पर, या यदि किसी बिंदु पर, कुछ भी बोलो, लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर हो तो ऐसे बलों को क्या बोलते हैं? पता है? संगामी बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगामी बल बोलते हैं। देखो मैंने ये परिभाषा लिखवा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसके डेरिवेशन पे आते हैं। बहुत ज़्यादा मैं संगामी बल पे चर्चा नहीं करना चाहता, जो अपने काम की चीज़ें उतने पे आते हैं एकदम मस्त ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। संगामी बल बात क्या क्लियर हो गई? एकदम भेजे में चढ़ा गया बढ़िया तरीके से ना, एकदम याद भी हो गया। यदि किसी पिंड पर, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर हो तो उसे क्या बोलते हैं? संगामी बल बोलते हैं। अब दोस्तों जरा देखो यहाँ पे आगे क्या है, मैंने लिख दिया हुआ, थोड़ा समझने वाली चीज़ है। एक बिंदु पर लगे दो या दो से अधिक बलों के किसी दिशा में वियोजित भागों का बीजगणित योग उनके परिणामी के उसी दिशा में वियोजित भाग के बराबर होता है। आपको कुछ नहीं समझ में आया, अब देखो समझ में आएगा।
देखो दोस्तों जरा, इसे मान चलो कि F1 है, आप देख रहे हो ये इधर, ये क्या है x है, ये क्या है y है, ये है x, ये है y। तो जो दोस्तों ये F1 है, इस F1 के कितने घटक मिलेंगे? 2 घटक। F1 के कितने घटक मिलेंगे? 2 घटक मिलेंगे। एक इधर हो जाएगा आपका F1 cos थीटा, इधर आपका हो जाएगा F1 sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अगर मान लेता मैं F2 मान लेता, अगर दोस्तों यहाँ पे F2 होता, F2 के 2 घटक, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो F2 cos थीटा, F2 sin थीटा। जो F3 यहाँ पे, F3 के भी 2 घटक मिलते, एक x वाले पे एक y वाले पे। तो दोस्तों इस तरीके से हमको जितने भी बल लग रहे हैं सभी बलों के 2-2 घटक मिलेंगे, सभी बलों के 2-2 घटक, F1 के 2 घटक, F2 के 2 घटक, F3 के 2 घटक। मान लेता हूँ दोस्तों, मैं मान लेता हूँ, मानने में क्या है, ठीक है। मान लेता हूँ कि F1 F2 F3 तीनों का परिणामी बल R हो, F1 F2 F3 तीनों का परिणामी बल क्या मैंने माना? R। अब R को देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखो ऐसे, ये दोस्तों अपना क्या है? परिणामी बल R। ये क्या है? परिणामी बल R। R क्या है? इस F1 F2 F3 तीनों का परिणामी बल है। अच्छा अब देखो मैं मानता हूँ कि जो x अक्ष के साथ जो F1 कोण है, F1 का बल α1 कोण पे लगा हुआ है। जो F2 का x अक्ष के साथ, देखो x अक्ष ये है, x अक्ष के साथ F2 का कोण क्या है? α2 है। इस x अक्ष के साथ F3 का कोण क्या है? α3 है। ये मैंने माना दोस्तों कि x अक्ष के साथ F1 का कोण α1 है, इस x अक्ष के साथ F2 का कोण α2 है, इस x अक्ष के साथ F3 का कोण α3 है। अगर चौथा बल लेते तो x अक्ष के साथ उसका कोणवा α4 मान लेते, ठीक है। चलो अच्छा, ये जो परिणामी है ना, इस परिणामी का कोणवा हमने माना थीटा। क्या मान लिया हमने? थीटा चीटा। अब दोस्तों अगर F1 के 2 घटक, F2 के 2 घटक, F3 के 2 घटक, तो बताओ R के 2 घटक नहीं होंगे का? एकदम होंगे। अब दोस्तों अगर R के 2 घटक होंगे तो एक घटक हो जाएगा R cos थीटा, एक दूसरा घटक हो जाएगा R sin थीटा। समझो जरा, यहाँ पे समझो एकदम ना, आपको मैं ऐसा समझा देता हूँ कि आप कहोगे सर जो हम लोग वेक्टर पढ़े थे ना, वेक्टर चैप्टर, अरे वही वेक्टर चैप्टर का छोटा सा रूप है। ये क्या है? छोटा सा रूप। देखो भाई, जैसे ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y, ये दोस्तों आपका है वेक्टर r। इस वेक्टर r के कितने घटक मिलेंगे? 2 घटक। एक घटक हो जाएगा r cos थीटा, अगर ये थीटा कोणवा रहेगा तब, और ये हो जाएगा r sin थीटा। तो जो r cos थीटा होता है उसको हम लोग मानते हैं r x, जो r sin थीटा उसको मानते हैं हम लोग r y। अरे इससे पहले वेक्टर वाला चैप्टर हमने पढ़ाया था ना, उसे बताया था कि इसको हम लोग यहाँ पे a माना हुआ था, a cos थीटा ax, a sin थीटा ay। याद आ रहा है? एकदम याद आ रहा होगा, हमसे पढ़ रहे हो ना शुरू से, आपको एकदम याद आएगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। चलो भाई, तो दोस्तों अपने को लिखना क्या है? पहले ये जो मैंने लिखा हुआ है कि यदि किसी पिंड पर कार्यरत बहुत सारे बलों की, भैया मैंने 3 लिया हुआ है, 3 से ज़्यादा ले सकते थे यार, 10-20 ले सकते थे, लेकिन फिगरवा 3 में हालत ख़राब हो जा रही है तो 10 बना देते, 10 बल दिखाते, तो ये फिगरवा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इतना खतरनाक हो जाता ना, देखने में डर लगता है, ठीक है। तो डर ना लगे, प्यार आए यार, ऐसा चीज़ रहो ना कि आपको देख करके प्यार आए। इसको देख करके प्यार आ रहा है नहीं ना, प्यार नहीं आ रहा होगा तो नफरत भी नहीं हो रहा होगा। तो यदि किसी पिंड पर कार्यरत बहुत सारे बलों की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर मिले तो इन्हें क्या बोलते हैं? संगामी बल बोलते हैं। तो ये भी चीज़ लिख लेना कि एक बिंदु पर लगे, अब यही चीज़ से मैं आपको ड्राइव करने वाला हूँ, ठीक है। एक बिंदु पर लगे 2 या 2 से बलों, 2 या 2 से अधिक बलों के किसी दिशा में वियोजित भागों का बीजगणित योग है उनके परिणामी के उसी दिशा में वियोजित भाग के बराबर होता है, ठीक है। अब ये 2 चीज़ बनाने के बाद ये आपको फिगर मारना है। अब इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि डेरिवेशन जो आपको इसमें पूरा नहीं आ पाएगा ना इतने में, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। इसको मिटाता हूँ, मैं मिटाऊँ, मैं साइड हो गया हूँ। वीडियो को रोक करके पहले पूरा छापो, एकदम बढ़िया तरीके छाप लिए, छाप लिए, यस। तुम लोग छोड़ते कहाँ हो, ठीक है। तुम लोग को मिल जाए खाली छापने को, तुम लोग तुरंत छाप देते हो, ठीक है। तुम लोग गजब के हो ना, एकदम मस्त। चलो भाई आ जाओ। अब दोस्तों हम लोग इसका डेरिवेशन देखने जा रहे हैं और डेरिवेशन ऐसा दिखाएंगे और वैसे जैसे डेरिवेशन दिखाएंगे वैसे एक न्यूमेरिकल बताएंगे और न्यूमेरिकल लगाओगे आप गदगद हो जाओगे, गदगद हो जाओगे पक्का, देखना भाई। चलो भाई, तो अभी मैंने दोस्तों क्या बताया कि जो परिणामी है, परिणामी के 2 घटक मिलेंगे, एक r cos थीटा और एक r sin थीटा। तो r cos थीटा पहले मैं लिखता हूँ कि जो r cos थीटा उसी को हम लोग कहेंगे r x, r cos थीटा को क्या कहेंगे? r x। ये बराबर होगा
ये भैया कितने बलों का परिणामी बल है? 3 बलों का, F1 F2 F3। तो F1 का कास वाला क्या हो जाएगा? F1 कास अल्फा 1, F1 कॉस अल्फा 1, बीजगणित योग है, प्लस लगा दिया मैंने। F2 कॉस अल्फा 2 प्लस F3 कॉस अल्फा 3, समीकरण नंबर 1। मजा आ गया इतना में कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलो भाई, अब देखो दोस्तों, आर साइन थीटा, जैसे आर कास थीटा निकाले हैं वैसे हम लोग निकाल दें आर साइन थीटा। आर साइन थीटा बराबर क्या मान लें? आर वाई। ये क्या हो जाए? जैसे F1 कास अल्फा 1 है तो समझ गए होगे, F1 साइन अल्फा 1, वाह भाई वाह, गजब गजब। F2 साइन अल्फा 2, और बोलो 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 भाई F3 साइन अल्फा 3, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। मजा आ गया इतने में? समीकरण नंबर कौन सा हो गया? ये 2 हो गया। अब देखो, हम ज़्यादा कुछ करते नहीं है, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ते, क्यों? क्योंकि अपने को तो परिणामी चाहिए। अपने को क्या चाहिए? परिणामी चाहिए। जितने सारे बल लगे ना, सभी बलों का परिणामी बल का मान कितना आएगा वो अपने को निकालना है। तो क्या करें भाई हम लोग? समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 का क्या करके? वर्ग करके जोड़ दें। चलो भाई, तुम लोग कह दिए तो मैं जोड़ देता हूँ। जोड़ने पर आओ देखो दोस्तों, जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? इसका देखो क्या वर्ग हो जाएगा? आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस जोड़ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखो, हम लोग इसका वर्ग करके थोड़ी जोड़ते हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इतने का वर्ग नहीं करते, केवल इसी का। इतने का वर्ग नहीं करते, केवल इसी का। तो यहाँ का कर देंगे आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक। अच्छा, इसमें देखो का मन है, देखो जरा क्या मन है? आर स्क्वायर का मन है। क्या का मन है? आर स्क्वायर। ये देखो आर स्क्वायर का मन हो गया। क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब बताओ, इसको देख करके कक्षा 10 में याद किए थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद किए थे ना? नहीं याद हुआ था, कुटाए गए थे ना? ठीक है, कौन कूटा होगा पता है तुम लोगों को? जो मैथवा पढ़ाया होगा यार। और कौन कूटेगा? आर स्क्वायर गुणे 1। तुम लोग सोचे मैं कूटूंगा क्या? मैं यार मैं तो नहीं पढ़ाता, समझे? ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अच्छा बताओ, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो आर बराबर, खाली आर बराबर करड़ी में घटिया दुई उधर जाएगा ना, तो करड़ी बन जाता है। तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। लो भाई, लो 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 लो, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, क्या आ गया? मजा आ गया कि आर बराबर करड़ी में आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये जो आर आया है ना, ये जितने बल लग रहे हैं सभी बलों का परिणामी बल आया है। ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों इतना ही नहीं पूछता है, वो कहता है कि जो परिणामी बल आया है उस परिणामी बल का झुकाव कितना है। झुकाव पूछता है, थीटा कोणवा पूछता है। तो कोणवा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग जानते हैं दोस्तों? झुकाव बोले तो टेन थीटा, झुकाव बोले तो टेन थीटा। और टेन कब बनेगा? टेन कब बनेगा? जब हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 में भाग देंगे। जब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भाग देंगे तब टेन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दे? समीकरण 2 में समीकरण 1 से का करने पर? भाग देने पर। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। इधरियन का हो जाएगा आर वाई बटा आर एक्स। अब देखो बेचारा आर तो कट गया, बेचारा आर कट गया। साइन बटा कॉस टेन थीटा बराबर आर वाई बटा आर एक्स। अरे थीटा बराबर टेन उधरियन जाएगा ना, तो टेन इनवर्स हो जाता है, टेन इनवर्स आर वाई बटा आर एक्स। लो भाई, लो 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 लो, हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये जैसे मैं डेरिवेशन कराया हूँ ना, इस डेरिवेशन आपको थोड़ी आता है एग्जाम में।
ये डेरिवेशन थोड़ी आता है, ना तो परिभाषा आता है ना तो डेरिवेशन आता है। तो आता क्या, इस पर प्यारा सा न्यूमेरिकल आता है। तो उस न्यूमेरिकल को, एक न्यूमेरिकल को मैं आपके सामने तुरंत 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 कराता हूँ, खटाक से कराता हूँ, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं साइड हो गया हूँ। पहले फिगर जैसे बनाया, फिगर पहले बनाए थे, इसको डेरिवेशन को इसको छाप लो कपिया में। अभी आप देखोगे उस न्यूमेरिकल को दौड़ा के लगाओगे। ठीक है, चलो भाई छाप डालो, एकदम छाप डालो बढ़िया से। हाँ दोस्तों देख रहे हो, बहुत ही प्यारा सुंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल है ये। कैसा न्यूमेरिकल है, ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल है। और ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में 100% छपते हैं। कितने 100% छपते हैं। छोड़ना मत, जब तक तोड़ना नहीं तब तक छोड़ना नहीं इसको। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। पहले सवाल को पढ़ते हैं और सवाल क्या कह रहा है उसके अनुसार हम भी कदम से कदम मिला के चलते हैं। आओ देखो जरा, एक कड़ पर, कहाँ है कड़ लिखो, चाहे वस्तु लिखो, चाहे पिन लिखो, चाहे अपना नाम लिख दो। ठीक है, एक कड़ पर 1 2 3 कड़ तीन था 4 न्यूटन के बल लगे हैं। 4 ठो बल लगे हैं। कितने बल, 4। ठीक है, पहले और दूसरे, दूसरे और तीसरे, तीसरे और चौथे, सही लिखा हो ना, पहले और दूसरे, दूसरे और तीसरे, तीसरे और चौथे बलों के बीच कोण क्रमशः 60 अंश, 90 अंश और 150 अंश के हैं। इन बलों के परिणामी का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। पहले फिगर बनाने को मांगता है कि नहीं, बिना फिगर बनाए लगाओगे क्या, दिल करेगा लगाने का क्या, नहीं नहीं नहीं, पहले फिगर मांगता है। पहले क्या मांगता है, फिगर मांगता है। आओ दोस्तों मिल के फिगर बनाते हैं। अरे बताओ फिगर कैसे बनाते हैं। ये देखो, पहले ये एक्स एच, ये एक्स हो गया, ये अपना वाई हो गया, वाई 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 वाई, ये अपना जेड हो गया। चलो भाई, एक्स वाई जेड में कौनो दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे 4 बल लगे हैं। देखो पहला जो बल है उसका एक्स अक्ष के साथ कोण दिया नहीं दिया है, पहला तो नहीं दिया है, लेकिन दूसरे और तीसरे का दिया, तीसरे चौथे का दिया है। तो पहला तो हम लोग मानते हैं एक्स अक्ष पर ही है। पहला क्या है, एक्स अक्ष पर। पहला बल कितने न्यूटन का, 1 न्यूटन का। देखो मैंने 1 न्यूटन लिख दिया। ठीक है, और दूसरा कितनी, अच्छा थोड़ा और दूर लिखिए ना, अच्छा थोड़ा और दूर लिखता हूँ तब अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन। दूसरा बल कितने का है, 2 न्यूटन का। ये देखो दूसरा बल मैं इसको मानता है, ये वाला बल, ये वाला बल कितने न्यूटन का है, 2 न्यूटन का है। तीसरा वाला बल 3 कड़ी 3, ये देखो तीसरा वाला बल इसको मान लेता हूँ। ये दोस्तों कितना है, 3 कड़ी में 3 न्यूटन। अच्छा, चौथा बल कितने का है, चौथा बल 4 न्यूटन का चौथा बल है। ये देखो ऐसे मान लेगा, ये यार चलो ये मान लेता हूँ, कोनो दिक्कत नहीं यार, चाहे जहाँ मानो। ठीक है, 4 न्यूटन। तो 4 बल हो गए, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 कड़ी में 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। अब दोस्तों इन चारों बलों का परिणामी बल मानना पड़ेगा। तो परिणामी बल मान लेता हूँ ये थोड़ा अलग वाले से ना, ताकि लगे, ताकि आप इसमें कन्फ्यूजिया ना जाओ। क्या, कन्फ्यूजिया ना जाओ। ये आर है, ये चारों बलों का परिणामी बल है। ठीक है, अच्छा और क्या दिया हुआ है, पहले और दूसरे। पहला कौन है भाई, पहला ये है, दूसरा ये। पहले और दूसरे के बीच कोण कितना दिया हुआ है, 60 अंश। कितना दिया, 60 अंश। देखो 60 अंश। उसके बाद दूसरे और तीसरे, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। दूसरे और तीसरे देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना दिया, 90 अंश। कितना दिया है, 90 अंश। उसके बाद तीसरे और चौथा, तीसरा कौन है, ये चौथा कौन है, ये। अरे वाह यार, ये तो बड़ा कम। देखो कोई बात नहीं, यहाँ पे कम दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे जो हमने फिगर बनाया उस फिगर के अनुसार सही है। अभी मत सोचो अरे सर ये तो एकदम खाली 30 अंश का दिख रहा है, आप 150 अंश कैसे बना दिए हैं यार, ये बना देता तब लगता है ना। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो 60 अंश, 90 अंश और 150 अंश के हैं। इन बलों के परिणामी का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। परिमाण व दिशा ज्ञात करना है। चलो भाई, तो पहले दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे, आर कास थीटा निकालेंगे, फिर आर साइन थीटा निकालेंगे, फिर दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, आर का मान आ गया, ये परिमाण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। फिर दिशा निकालने के लिए समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देंगे, दिशा आ जाएगा। आसान है कि नहीं, एकदम आसान है ना, मज़ा आ रहा है ना। चलो भाई, तो अब दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते जो है आर है ना, जो ये आर है, ये आर एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण पर है। तो आर के कितने घटक मिलेंगे, 2 घटक। पहला आ जाएगा आर कॉस थीटा। अब जो आर कॉस थीटा होगा वह चारों बलों के 2-2 घटक होंगे। इसके 2 घटक, इसके 2 घटक, इसके 2 घटक, इसके 2 घटक, सबके 2-2 घटक के कास कास वाले के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख डायरेक्ट क्या लिखना है, F1 कास थीटा 1। तो F1 आपकी बात थोड़ी लिखने की जरूरत है, तो क्या लिखोगे आपकी डायरेक्ट, F1 की जगह पे 1 न्यूटन है, 1।
अच्छा, ये 1 न्यूटन का बल यक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है? और ये कहोगे सर यक्स अक्ष के दिशा में ही है। 1 न्यूटन का जो बल है वह तो यक्स अक्ष की दिशा में ही है ना, तो कोणवा कितना बना? 0 बना। तो 1 cos 0 अंश प्लस दोस्तों 2 वाला यक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है? देखो 2 वाला ये यक्स अक्ष के साथ का कोणवा कितना है? इसका वाला कोण देखो 60 अंश। 2 cos 60 अंश, 2 cos 60 अंश प्लस तीसरा वाला बल 3 करड़ी में 3 करड़ी में 3 cos, मतलब भाई cos कितना हो जाएगा? इसका इस वाले का यक्स अक्ष के साथ कोण देखो यहाँ से यहाँ तक 90 और ये वाला कितना है? 60। 90 60 150 अंश प्लस 4 cos, बताओ ये 150 और ये वाला 150 कितना हो जाएगा? 300 अंश। अब पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो r cos थीटा बराबर 1 cos 0 अंश का मान 1 प्लस 2 cos 60 अंश का मान 1/2। याद है ना? हाँ याद है। 3 करड़ी में 3 cos 150 अंश का मान। देखो cos 150 अंश का मान निकालने के लिए cos 90 प्लस 60, cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान माइनस करड़ी में 3/2। तो क्या हो जाएगा? गुणे माइनस करड़ी में 3/2 प्लस 4 cos 300 अंश का मान निकालना है तो cos 360 माइनस 60, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा होता है cos 60 अंश, और cos 60 अंश का मान 1/2, 4 गुणे 1/2। ठीक, ये दोस्तों आप कक्षा 10 में कक्षा 9 में सीखे हो ये सब मान निकालना। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कक्षा 9 कक्षा 10 भी अच्छे से थोड़ा पढ़ लिया करो, नहीं तो बदवा में ना रोगे। बस यही रोना, और कोई थोड़ी बात है कि हाँ तुम्हें कोई मार के रोएगा, गलों में चट मारेगा अब रो। ठीक, ऐसा थोड़ी होता है। जब यही समझ में नहीं आता है तो हम लोग रोने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं। मत रोया करो, मैं सब बताऊँगा यार। ठीक है, 2 छटक गया, 1 प्लस 1। ठीक है, ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस हो गया। ये देखो करड़ी में 3 हो जाएगा 3, और 3 त्रिका 9, 9/2, 2 दूना 4, कितना आया? +2। अब देखो 2 1 3, 3 1 4, क्या आया दोस्तों? 4 माइनस 9/2, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, माइनस 1/2। तो r cos थीटा का मान क्या आ गया? -1/2, समीकरण नंबर 1। अब ऐसे का निकालने? r sin थीटा निकालने। तो देखो भैया r sin थीटा बराबर r sin थीटा क्या हो जाएगा? 1 sin 0 अंश, बस केवल साइन लगा दो बस, और कुछ नहीं करना। 2 sin 0 अंश, नहीं 2 sin 60 अंश प्लस 3 करड़ी में 3 sin 150 अंश प्लस 4 sin 300 अंश। वाह मम्मा, मजा आया सर। r sin थीटा और sin 0 अंश का मान हुआ 0, sin 60 अंश का मान हुआ कड़ी में 3/2 प्लस 3 करड़ी में 3 sin 150 अंश का मान। अब देखो sin 150 अंश का मान निकालना है तो sin 90 प्लस 60, sin 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा, cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान 1/2। तो 3 करड़ी में 3 गुणे 1/2 प्लस 4 गुणे sin 300 अंश का मान, sin 300 अंश को लिखोगे 360 माइनस 60, और sin 360 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, sin 60 अंश का मान करड़ी में 3/2। तो क्या लिखते भैया? गुणे करड़ी में 3/2। ठीक है, क्या लिखते? गुणे करड़ी में 3/2 लिख दे भाई। चलो भाई, sin 360 माइनस थीटा, माइनस sin थीटा होता है। ठीक है, माइनस साइन। देखो मैं भी कन्फ्यूज आ जाता हूँ यार। ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत इस वाले बनाओ में कन्फ्यूज आ जाता हूँ। ये वीडियो बनाऊंगे यार तुम लोग को ना, ये सब बढ़िया समझाने के लिए कि कहाँ पे मान प्लस होता है, कहाँ पे मान माइनस होता है, कैसे होता है, ये वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, और इसके बाद कमेंट में तुम लोग लिखना सर यस सर वीडियो जरूर बनाइए कि हाँ कहाँ पे मान कैसे होता है, तब मुझे बनाने में ना और मज़ा आ जाएगा। और जब तुम लोग का कमेंट आता है ना, सही बताओ ना, दिल खुश हो जाता है यार। तुम लोग कमेंट किया करो यार। ठीक ना, 1 गुणे 0 0 प्लस, ये देखो 2 छटक गया, 2 छटक गया, करड़ी में 3, ये देखो ये क्या हो जाएगा? 3 करड़ी में 3/2, और देखो 2 दूना 4, तो माइनस 2 करड़ी में 3। तो r sin थीटा बराबर देखो यहाँ पे करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 3, तो प्लस माइनस करड़ी में 3 बचा। ये वाला पहले मैं लिख दूँ 3 करड़ी में 3/2, इसमें इसको घटाओगे माइनस करड़ी में 3, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 2 का देखो एलसीएम हो गया। ये चीज़ें दिख रहा है कि नहीं यार? एक बार देख लीजिए रात को।
चलो कम से कम दो दो दिख रहा है, दो दिख रहा है, तो दो दो से कट गया, तो ये हो गया आपका 3 करड़ी में 3 माइनस 2 करड़ी में 3, 3 में से 2 गया 1 करड़ी में 3 बटा 2, इसको मानो समीकरण नंबर 2। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर क्या करना। अच्छा ये जेड मिटा देखा, जेड का कोनो कमो में नहीं है ना, चलो जेड को मैंने छटका ही दिया, ठीक है। तुम लोग फिगर बना ही लिए थे, अब देखो फिगर बड़ा अजीब लग रहा है ना, कोई बात नहीं, जेड बनाओगे तो अच्छा लगेगा। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके, क्या करके, वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, अब यह जोड़ देते हैं, तो ये समीकरण 1 का है आर कास थीटा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अच्छा ये क्या है, आर साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा हे देखो क्या हो जाएगा, -1/2 है, तो -1/2 का स्क्वायर कर देगा, एक बार ऐसे कर देना, एक बार ऐसे देखो अच्छा लगेगा, प्लस ये क्या है, करनी में 3/2 का स्क्वायर, वाह मजा आ रहा है ना, दिल खुश हो रहा है। चलो दोनों में क्या कॉमन है, आर स्क्वायर बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस का स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस करड़ी का स्क्वायर, करड़ी हट गई, करड़ी ना, करड़ी जो होती दोस्तों ना स्क्वायर को देख करके इतनी डरती है, तुरंत फुर्र हो जाती है, ठीक है ना। सात स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो कार आर स्क्वायर बराबर, हर समान है तो 4/4 मतलब 1 आ गया, तो आ बराबर कितना आया, 1 न्यूटन। दो भैया सोचो जितने बल लग रहे हैं सभी बलों का परिणामी बल कितना आया, 1 न्यूटन आया। अच्छा अभी थीटा नहीं मिला है, अभी दिशा चाहिए, देखो परिमाण मिल गया, दिशा चाहिए। दिशा करने के लिए क्या करोगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो क्या लिखते हम लोग, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करने पर, भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, 2 क्या है, आर साइन थीटा बटे और कॉस थीटा बराबर, हेदरियन देखो करड़ी में 3/2, मैं तो आर कर लिया हूँ ना, करड़ी में 3/2 बटा ना करके गुणा कर देता हूँ, उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1, 2/1 माइनस 1, ये देखो 2 छटक गया, 2 छटक गया, आर कट गया, साइन बटा कास टेन थीटा बराबर क्या आ गया भैया, माइनस करड़ी में 3, टेन थीटा बराबर क्या आ गया, माइनस करड़ी में 3 आ गया। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि टेन में कितने अंश का मान माइनस करड़ी में 3 होता है, टेन में कितने अंश का मान माइनस करड़ी में 3 होता है, आपको जानकारी लिख बता दूँ 120 अंश का मान। अब देखो उसको आपको निकालने आना चाहिए ना मेरे लल्ला, यहाँ पे आपको निकालने आना चाहिए बाबू, टेन थीटा बराबर टेन 120 अंश, देखो कैसे निकालोगे, टेन 90 + 30, टेन 90 + थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉट 30 अंश का मान क्या होता है, टेन 90 + थीटा बराबर कॉट थीटा ना, सही कॉट थीटा, और कॉट 30 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3, ठीक ना, कॉट 30 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3 क्यों बटा करड़ी में 3, नहीं सही करड़ी में 3, और देखो थीटा टेन कैंसिल हो गया, थीटा कितना आ गया, 120 अंश, थीटा कितना आ गया, 120 अंश। लो भाई मजा आया ना सवाल, ये दोस्तों सवाल आपके बड़े नंबर में आता है और हलोर के नंबर देता है, कैसे देता नंबर, हलोर के देता है, हलोर लेना, ठीक है, हलोर लेना। चलो भाई आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अब पता है अपना ये जो चैप्टर है ना, बल न्यूटन के गति विषयक नियम, यहीं पे होता है खलास, यहीं पे दोस्तों होता है ख़त्म। अब हम लोग क्या करेंगे, दो वीडियो, कम से कम 2 वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल की, ठीक है, न्यूमेरिकल की कम से कम 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें एक वीडियो में ना आपका पूरा एक्सरसाइज 14 सवाल दिए हुए, खाली 14 सवाल, और मुझे दोस्तों ना केवल 14 सवाल बता देने से मेरा जी भरेगा नहीं, ठीक है, सही बता रहा हूँ, मेरा जी भरेगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक जो एग्जाम्पल, जितने बढ़िया एग्जाम्पल दिए उनकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, एग्जाम्पल की अलग से वीडियो और एक्सरसाइज की अलग से वीडियो, 2 वीडियो बनाऊंगा, और 2 वीडियो में आपको न्यूमेरिकल का गर्दा उड़वा दूंगा। और आप मेरे साथ न्यूमेरिकल जब लगा लोगे ना, तब आपको न्यूमेरिकल से जो थोड़ा बहुत डर है वह डर और कम हो जाएगा, और न्यूमेरिकल से प्यार हो ही जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल से प्यार करवा के ही मानेंगे, ठीक ना। हाँ ये मैंने सोचा है कि अच्छा 11 में इतना न्यूमेरिकल लगा दो, इतना न्यूमेरिकल लगा दो, एक अच्छा 12 में आओ ना, चुन करके न्यूमेरिकल लगाना, ठीक है।
चुन चुन करके न्यूमेरिकल लगाना, इतना न्यूमेरिकल लगा देना कि कक्षा 12 में ना अब की बार अपना जिला नहीं, अब की बार यूपी टॉप करके दिखाना है, ठीक ना। जिला ही नहीं दोस्तों, यूपी टॉप करके दिखाना है। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में शानदार जानदार न्यूमेरिकल वाली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई का शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलो भाई चलते हैं, सबको फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।